बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट रिटायरमेंट केस 3, ठीक है। एक आदमी रिटायर हो रहा है और उसकी जो पेमेंट है वो कौन दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, और अपनी कैपिटल वो एडजस्ट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको दूसरे तरीके से बेटा क्वेश्चन कैसे बोल देता है कि मिनिमम बैलेंस कैश का जो है उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को पे करोगे तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा ना, बट वो कह रहे हैं कि आप पे कर रहे हो, पेमेंट को कौन दे रहे हैं, बाकी दो पार्टनर, तो कैश बैलेंस जो आपका था उतना ही रहेगा। चलिए क्या था क्वेश्चन बेटे, पहली एंट्री सुन लीजिए। स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू थी 87,500, 7,500 कम हो गई, स्टॉक की वैल्यू रह गई 75,000। एसेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई 20%, एसेट्स की वैल्यू थी 1,87,500, 20% एप्रिशिएट हो गया, 1,87,500 का 20%, 37,500। तब आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, ऐड करके 2,25,000। डेटर्स और बैंक बैलेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैंक बैलेंस 15 था, 15 रह गया, डेटर्स में बेटे कोई बैड डेट नहीं हुआ, तो जो वैल्यू थी वो वही है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 30,000, प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड कर दिया, पार्टनर से XYZ, रेशियो थी 5:3:2, तो x का शेयर आया 15,9,6, बाय रीवैल्यूएशन 15x, y में 9, z में बेटा 6। कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कोई क्लेम नहीं हुआ, तो बेटा सारे का सारा पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंट्री क्या हो गई, WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, यही सेम कंसेप्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गुडविल की एंट्री, गेन टू सैक्रिफाइस, अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, फर्म छोड़ के कौन जा रहा है, बाय, तो गेन कौन कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और जेड, एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई। टोटल गुडविल दे रखी है, मैंने उसमें वाई का शेयर निकाल लिया, वाई का बेटे शेयर आया 33,750। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो दे रखी थी बेटा 3:2, ओल्ड दे रखी है 5:3:2, न्यू माइनस ओल्ड कर लिया, मेरी गेनिंग रेशियो आ गई, गेनिंग रेशियो क्या आ गई थी बेटे, गेनिंग रेशियो आ गई थी 1:2, तो 1:2 में डिवाइड किया तो x का शेयर आया 11,250 और y का शेयर आया बेटे 22,500। एंट्री की पोस्टिंग कर ली, x डेबिट z डेबिट टू y, तो x और z के अकाउंट में क्या आएगा 2y, और y के अकाउंट में बाय x बाय z। सबसे पहले बेटा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तीनों अकाउंट क्लोज कर लिए, बैलेंस CD निकाल लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। अब चला आगे, जो आदमी रिटायर हो गया उसको कह रहा है मैं पे कर रहा हूं, तो पे करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कर दिया, ठीक है। ये पेमेंट कौन दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर, और कैपिटल अपनी एडजस्ट भी कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे करोगे बेटे, पहले तो आप दोनों के एडजस्टेड कैपिटल उठा लो जो आई हुई है 180 और 54, और प्लस ऐड कर लो उसकी पेमेंट जो आपने उसको पे किया। पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटे, याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन था टोटल कैपिटल न्यू फर्म की दे रखी थी, मैंने उसे न्यू पार्टनर में डिवाइड कर दिया। दूसरा केस था कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ उन दोनों की कैपिटल ली, उसे ऐड किया, वो हो गई टोटल कैपिटल, उसे न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसमें क्या है कि आप उसको पे भी कर रहे हो, तो दोनों की कैपिटल प्लस उसकी पेमेंट तीनों ऐड हो गए, तो ये वैल्यू आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म में पार्टनर्स कौन है, एक्स और जेड, तो किस में डिवाइड होगी, एक्स और जेड। न्यू पार्टनर में जब डिवाइड होगी तो किस रेशो में, और वैसे न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या थी 3:2। एक्स का शेयर आया बेटे 2,20,500 और वो आया 1,47,000। डिफरेंस इसमें ये साइड ज्यादा होगी बेटे, देन बाय बैंक 40,500, इसमें बाय बैंक 93, बाय बैंक को बेटे ऐड कर लो, उसी अमाउंट के इक्वल जितना पे कर लो, तो मेरा बैंक बैलेंस उतना ही रह गया जितना था।
कैपिटल की जो वैल्यू अब आई है 2,20,000, 1,47,000, ये मैंने यहाँ लिख दी, बाकी तो बेटे सारे एंट्रीज मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर कैपिटल एडजस्टमेंट का, रिटायरमेंट का। ठीक है, सेकंड लास्ट केस क्वेश्चन नंबर था बेटे 49। इसके बाद एक केस और आता है जिसमें वो ये बोल देता है कि मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन होना चाहिए, वो भी मत। ठीक है।